नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल हिंदी की नगरी में आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास में हम समझेंगे रूपक अलंकार, जो सीबीएसई कोर्स ए के सिलेबस में है। इस वीडियो में हम रूपक अलंकार की परिभाषा और उदाहरणों को देखते हुए उसे अच्छी तरह से समझेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। रूपक अलंकार। सबसे पहले रूपक अलंकार क्या है? तो देखिए, यहाँ जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे। मैंने पिछले वीडियो में जब बता रही थी मैं उपमा अलंकार, उसमें मैंने बताया था अच्छी तरह से कि उपमेय और उपमान क्या होता है ना। तो उपमेय यानी कि जिसकी उपमा दी जाती है, उपमान यानी कि जिससे उपमा या तुलना की जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे रूपक अलंकार में क्या होता है कि जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं दिखाई देता, ठीक है, तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। अर्थात जहाँ पर उपमेय और उपमान के बीच के भेद को समाप्त करके उसे एक कर दिया जाता है, यानी कि दोनों में समानता दिखाई जाती है। यहाँ पे क्या होता है, भेद नहीं दिखता, दोनों को समाप्त करके एक कर दिया जाता है, वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में हम इसकी परिभाषा इस तरह से भी देख सकते हैं, जब गुण की अत्यंत समानता के कारण, यानी कि गुण इतनी अधिक समानता है, गुणों में अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही उपमान बता दिया जाता है। ठीक है, यानी कि उपमेय और उपमान के में कोई अंतर नहीं दिखाया जाता, दोनों को एक जैसे एक रूप दिखाया जाता है, उसे ही रूपक अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो इसे हम समझते हैं कई उदाहरणों के द्वारा। यहाँ देखिए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये जो एक पंक्ति है, इसमें राम रतन को ही धन बता दिया गया है। आप देख रहे हो यहाँ पे कि उपमेय और उपमान दोनों में एक रूपता दिखाई गई है ना। तो पायो जी मैंने राम रतन धन राम रतन को ही धन बताया गया है। यहाँ पे राम रतन जो है वो उपमेय पर धन यानी उपमान का आरोप है। तो एवं दोनों में अभिन्नता है, यानी कि दोनों को एक अलग अलग नहीं दिखाकर एक रूपता इसमें दिखाई गई है। राम रतन उपमेय और धन हो गया यहाँ पे उपमान का, उसके ऊपर आरोप किया गया है। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखते हैं। वन सारदी चंद्रिका चादर ओढ़े। यहाँ पे देखिए, चांद की रोशनी, वन सारदी चंद्रिका, चंद्रिका यानी कि चांद की जो रोशनी होती है उसको चंद्रिका कहते हैं। तो चांद की रोशनी को चादर के समान न बताकर चादर ही बता दिया गया है। समझ रहे हैं आप लोग? तो यहाँ पे वन सारदी चंद्रिका चादर ओढ़े, चंद्रिका यानी चांद की रोशनी को चादर अलग से ना बताकर चांद की जो रोशनी है उसे ही चादर के समान बता दिया गया है। तो इस वाक्य में उपमेय जो चंद्रिका है, वह उपमान जो चादर है, वो यहाँ दोनों में एक रूपता दिखाई गई है। ठीक है, चंद्रिका यहाँ पे उपमान, उपमेय यानी कि जिसकी उपमा दी जाती है। मैं फिर से बता रही हूँ, उपमेय यानी कि ऐसे शब्द जिसकी उपमा दी जाती है, और उपमान यानी कि जिससे उसकी उपमा या तुलना की जाती है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि चंद्रिका चादर ओढ़े, चंद्रिका यानी कि चांद की रोशनी को ही चादर के समान बताया गया है। ऊपर वाले उदाहरणों में हमने देखा कि राम रतन को ही धन के समान बताया गया है। राम रतन अलग, धन अलग, ऐसा नहीं बताया गया है। ठीक है, तो जहाँ पे उपमेय और उपमान का भेद समाप्त कर उन दोनों में एकरूपता दिखाई जाए, दोनों में अभिन्नता दिखाई जाए, उसे ही रूपक अलंकार कहते हैं। कुछ उदाहरण और देखते हैं हम। देखिए, गोपी पद पंकज पावन की रज जामे सिर भीजे। ठीक है, यहाँ पे इस उदाहरण में पैरों को ही कमल बता दिया गया है। पद पंकज है ना, गोपी पद पंकज, ध्यान दीजिए, यहाँ पद यानी कि पैर, तो पैर पंकज यानी कमल के समान नहीं है, पैर को ही पंकज यानी कमल बताया गया है। पैरों यानी उपमेय पर कमल उपमान का आरोप है। ठीक है, तो यहाँ पे भी इन दोनों में एक रूपता दिखाई जा रही है। ठीक है, अगला उदाहरण देखिए। प्रभात यौवन है वक्ष सर में, कमल भी विकसित हुआ है कैसा।
यहाँ पे यौवन में प्रभात का वक्ष में सर का निषेध रहित आरोप हुआ है। यहाँ देखिए, यौवन में प्रभात का, प्रभात यौवन है, वक्ष सर में, ठीक है। तो यहाँ पे यौवन जो शब्द है उसमें प्रभात का वक्ष जो है उसमें सर का निषेध रहित आरोप हुआ है। अतः हम यहाँ पे देख सकते हैं कि उपमान और उपमेय में अभिन्नता दर्शाई जा रही है, ठीक है। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को रूपक अलंकार अच्छी तरह से समझ आया होगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।